नमस्कार। जैसे कि ग्रामीण भाषा में मैं बोलना चाहूंगी और शायद सरकार को समझ में भी आएगी। हम हिंदी तो यूज करते ही हैं, लेकिन अनुसूचित जाति की जो भाषाएं हैं उसको मैं यूज करते हुए बताऊंगी कि जो सरकार है, आज हम हड़ताल पे तीसरे दिन में है, तो सरकार को समझ में आना चाहिए कि हम अनुसूचित बैगा शहरी जैसे आदिवासी क्षेत्र के हैं, तो हमको सबर तो है, बहुत सबर है, लेकिन सरकार हमारा इतना सबर न ले कि हमारे सबर के बांधे टूट जाए। और हमको भी पता है कि सरकार जानत है कि हम लोग बैठे हैं, लेकिन सुनाई नहीं देता है। वो पता नहीं कहाँ सुनाई नहीं देता है, शायद सुना नहीं चाहता, लेकिन सुना तो पढ़वा करी। हम आदिवासी आहन जितनी आहन मनवा के तरह अपन बात का और मानन का पड़ी, क्योंकि हमने नीति जब इतना कुछ करे हैं, जमीनी स्तर में जल जंगल जमीन लेके आए हैं, तो फिर वही जमीनी स्तर में तो लामन का पड़ी। फिर तो हमारी सेवा समाप्त करके सरकार घर में बैठा दी हम लोगों का, न तो हमें हमारा वेतन नहीं, और जो आदेश करी वह को नहीं करे, जो घोषणा करी वह को नहीं करी। चुनाव के टाइम में हमारे सहयोग की जरूरत पड़त रहा तो आधी रात के फोन करत रहा। अब तो हमारा नंबर नहीं याद है, सरकार का भूल चुका हुई। रात के 4 बजे हमको जगा देता रहा, उठा जागा वोट दिलवावा सबका। हम कहें ठीक है, हम अभी बैठे हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं ना, हम तुमको हारे न देवे। अब आगे भी वादा करेंगे कि हम ना हारे देवे, हम जब तक हाथ तो ना हारे देवा, जब तक पैसा मोबिलाइजर रखी ना हारे सकी कबो हम उनका विरोध में नहीं जाता है और ना आगे भी जावे। हम बस इतना कहते कि जो हमारी रोजी रोटी छीन रखे है सरकार, वही तो नहीं का पड़ी हुई। कहाँ रखे बेरोजगार बना के हम लोगों का, कहाँ जावे हम लोग? रोड में आ जाओ। 4 साल तो हमका रखी, लेकिन आगे भी रखे ना पड़ी हुई। हाँ, यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, रक्षाबंधन में 2 दिन बाद आने वाले हैं। आगे हम सोच के रखे हैं कि हम जावे लाडले भैया का निमंत्रण देवे कि हम बेरोजगार रहन आए हैं, उनके क्षेत्र में आए हैं और हमसे मिले तो पड़ी हुई। हम बिना मिले तो न जाओ। आदिवासी यहाँ जिद्दी यहाँ जिद में तो बैठे हैं और बैठे रहो ना, उठ के जाओ यहाँ से, उठ के जाओ तो सीधे भैया के पास जाओ। अच्छे पहन जाए कि कहाँ जाई बहनी, सीधे तो भैया के पास जाई ना, सहयोग ले कहूँ न जाई। और जाए तो पड़वे करी, मजबूरी है था, क्योंकि मुसीबत में तो जान तो पड़ी ना। श्री कृष्ण के पास तो गए रहे ना उनसे बहनी, मदद तो पहले रहा है ना, आगे भी करी। श्री कृष्ण के जैसे मदद करे हैं वो हमें हमारा मदद करे, और यहाँ हम उम्मीद लेके आए हैं कि हम रक्षाबंधन तो भैया के साथ मना के जावे। हमारा कोनो भैया नहीं है, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोनो भैया नहीं पूछा था। तो हम यहाँ उम्मीद से है नहीं, उम्मीद लेके जावे और बिना मिले तो ना जावे। हम ये ठान के बैठे हैं, चाहे त्योहार नहीं कितना त्योहार गुजर जाए, बेरोजगार के लाने का त्योहार, बिना पैसे के कोनो त्योहार नहीं होता है ना। तो पैसा तो चाहिए, रोजगार तो चाहिए। जब रोजगार मिली तभी तो मान सम्मान बढ़ी, और हमारा मान सम्मान तो हमारे भैया छीन रखी थी। कैसे मिली? न मिली ना। हमारा रोजगार तो देन का पड़ी भैया का, और आगे भी ठान के रखे हैं कि हम हमारा मान सम्मान बना के रखे, हम ओकरो मान सम्मान बना के रखा। काहे की बहनी की तो जिम्मेदारी है ना भाई के मान सम्मान बढ़ा के रखा था। भाई के सर ना झुका नहीं बहनी, और आगे भी ना झुका नहीं, और झुका नहीं से ठान के रखे रहे कि लाडली बहनन का अगर इतना सर चढ़ा के रखे भैया, तो लाडली बहना तो कुछ करवे करी और जिता के रख दी भैया का। लेकिन अब भैया के भी फर्ज बनाते ना, सिर्फ 1500 रुपट्टी दे के फर्ज तो ना निभा दी भैया। एमएल में तो बहनी आलसी बने जाती, और बने जाएंगी आलसी। रोजगार दे तब तो कोनो साधन से करी। 1500 रुपया बहनी वो तो खत्म कर देंगी, 15 रोज न पूजी बहनी आए भाई, उनको तो जीत है, वो साड़ी खरीदी को का खरीदी, 1500 रुपया में से आलसी बना के रखी नहीं भैया, रोजगार तो छीने बैठे हैं। तो ये मेरे बात आप न चली, सरकार का सुना का पड़े, और सुन तो आए हैं। और जो 6000 का घोषणा वोट के समय करी रहा वो में पूरा करी, प्लस हमारा तो अब तो रोजगार छीन के बैठे, तो कहे कि घोषणा कहे क्या आदेश? हमारे भैया जब भी करी तो घोषणा करी, आदेश में तो कवा नहीं बदली। हम चाहे थे कि घोषणा तक न रखे अपने बहन का, अरे बहने जितनी है उन लेके रही हूँ, जिद में अगर आ जाए तो छीन नहीं, और यह माने छीने की कोशिश करे तो छीन के लेके जावे। और ज्यादा कुछ नहीं, तो रक्षाबंधन तो आओ थे, हम तो ज्यादा राखी बांधे, और कुछ दे या न दे,
हम तो मिल तो ले एक बार, बिना स्वार्थ के तो मिल ले। हम लोग उनके पास तो कुछ नहीं है, बिना स्वार्थ के अब जावे भाई, कुछ तो है नहीं तो रक्षाबंधन तो बंधवा लो, कुछ नहीं देना है तो कुछ मत दो, पर राखी तो बंधवा लो। ठीक है, सभी को धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी।